जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला था। उसमें रहता था पिपिन नाम का एक छोटा सा फिंच पक्षी। उसके पंख सूर्यास्त की तरह सुनहरे थे। लेकिन एक दिन तूफान आया। तेज हवा ने पिपिन के घोंसले को हिला दिया और पिपिन गिर गया। जब आंधी रुकी तो पिपिन जंगल की जमीन पर पड़ा था। उसका एक पंख टूट चुका था। वो उड़ नहीं सकता था, वो चल भी नहीं सकता था। वो अकेला था, डरा हुआ था और उसे किसी की मदद की जरूरत थी। फिर आया एक हिरन। उसने पिपिन की तरफ देखा भर, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। एक गिलहरी आई। अरे, तुम तो गिर गए। मैं तुम्हारी मदद करती, मगर बहुत काम है मुझे, चलती हूँ। फिर आए खरगोशों का एक परिवार। वे उछलते कूदते आए। चलो चलो आगे बढ़ो, दूसरों की मुसीबत में मत पड़ो। तभी सूखे पत्तों में एक हल्की सी सरसराहट हुई। ये मिलो था, एक छोटा भूरे रंग का चूहा। मिलो ने कहा, तुम्हारा पंख टूट गया है, दर्द हो रहा होगा। और फिर मिलो ने काम करना शुरू कर दिया। उसने पिपिन के चारों तरफ सूखे पत्ते जमा कर दिए। फिर मिलो ने जमीन पर पड़े कुछ दाने ढूंढे। वो पिपिन के पास सिमट कर बैठ गया। अपने छोटे से गर्म शरीर से उसे गर्माहट देता रहा। सारी रात वो छोटा चूहा, जिसे किसी ने देखा भी नहीं था, वहीं रुका रहा। कुछ दिनों बाद पिपिन ठीक हो गया, लेकिन वो नन्हे चूहे को कभी नहीं भूला, जिसने उसकी मदद की जब सारे बड़े जानवरों ने उसे छोड़ दिया था। एक दिन जंगल में एक लोमड़ी भूखी शिकार ढूंढ रही थी। अचानक वो झाड़ी से बाहर निकली। वो दौड़ी। खरगोश भाग गए, गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई, सब जान बचाकर भागे। लेकिन मिलो मैदान के बीच में था। उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। लोमड़ी ने उसे देख लिया। वो उसकी तरफ झपटी। लोमड़ी माइलों पर झपटने ही वाली थी कि एक तेज चीख गूंजी। पिपिन ने अपनी पूरी ताकत से चीखा, सीधे लोमड़ी के चेहरे पर। लोमड़ी चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वो डगमगाई और बस उसी एक पल में माइलो दौड़ा। वो सीधा एक कंटीली झाड़ी के नीचे घुस गया, जहां लोमड़ी नहीं जा सकती थी। वो गुस्से में दहाड़ी, फिर मुंह फेरकर चली गई। तुमने मुझे पहचान लिया? तुमने मेरी मदद की थी जब मैं छोटा और टूटा हुआ था। आज बस यही याद था मुझे। उस दिन के बाद पिपिन और मिलो सबसे अच्छे दोस्त बन गए। दोनों जानते थे उनके पास कोई है जो हमेशा याद रखेगा।